Good morning, students. Today's our topic is polygenic inheritance. बहुजीनी वंशागत. थोड़ा कंफ्यूजन सा है, कई शब्द अपने बहु विकल्पता, बहु प्रभाविता और अब आ रहा है बहुजीनी वंशागत. एक बार इनको फिर से समझ लेंगे. बहु विकल्पी में एक लक्षण जो होता है उसके लिए एक जीन के कई विकल्प होते हैं. मोर देन टू, दो से अधिक विकल्पी होते हैं. एक ही जीन के दो से अधिक विकल्पी होते हैं, वो तो क्या हो गए बहु विकल्पता. और बहु प्रभाविता, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है. ठीक है ना. एक जीन दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, वो क्या होगा बहु प्रभावित, यानी लक्षणों को प्रभावित करता है, बहु प्रभाविता. और यहां आ रहा है बहुजीनी. एक लक्षण जनरली प्राय एक जीन के दो विकल्प होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होता है. लेकिन यहाँ क्या है, कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन पाए जाते हैं. यानी कुछ लक्षणों का नियंत्रण एक जोड़ी जीन के द्वारा नहीं, अनेक जीनों के द्वारा होता है. 3-4 एक लक्षण 3-3 या 4-4 जीनों के द्वारा होता है. ऐसे जीनों को बहुजीन और इस वंशागति को, इस दशा को, इस स्थिति को बहुजीनी वंशागति कहा जाता है. सामान्य तौर पर तो एक लक्षण के लिए एक जीन के दो विकल्प होते हैं. तो एक तो क्लियर हो गया. तो मैंने बहुजीनी वंशागति क्या है, जब एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तो इस दशा को बहुजीनी जीन और इस कंडीशन को बहुजीनी वंशागति कहा जाता है. When one character is controlled by many genes, one character is controlled by many genes found on separate chromosome. Such genes are present on separate chromosome, not on same chromosome. Such types of genes are present on different chromosomes. The groups of gene, ऐसा जो जीनों का समूह है, the groups of gene present on separate, the groups of gene present on separate chromosomes controlled only one character. Such genes present on separate chromosomes controlled one characters and active for this condition. Such genes are called polygene and this condition is called polygenic. For example, skin color of man is controlled by 4 genes. Skin color of man is controlled by 4 genes. और एक एग्जांपल और है कलर ऑफ व्हीट. कलर कोट कलर ऑफ व्हीट is controlled by many genes. Due to combined effect, क्योंकि यहाँ पर 2 and 3 मोर जीन जो है वो कंबाइंड होकर के एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो कंबाइंड है. कई जीनों का जो समूह है उनका क्या है, सम्मिलित प्रभाव एक लक्षण पर पड़ रहा है. मिलकर के वो स्किन का बहुत ज्यादा डार्क, लाइट या जो भी कलर आ रहा है वो कई जीनों के द्वारा आ रहा है. अभी चेकर बोर्ड से वो क्लियर हो जाएगा. इफेक्ट सच जीन्स नॉट सिंगल जीन इज अफेक्टेड दिस कैरेक्टर. यानी एक लक्षण को एक जीन प्रभावित नहीं कर सकता, एक लक्षण को 3 या 4 जीन प्रभावित करेंगे. द कलर ऑफ स्किन इन मैन इज कंट्रोल्ड बाई 4 जीन्स शोन बाई दिस डायग्राम. अभी हम इस डायग्राम से आपको ये बता देंगे कि मनुष्य में जो त्वचा का रंग है उसका उस विशेष लक्षण का नियंत्रण 4 जीनों के द्वारा किया जा रहा है. और जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं, यानी एक जीन के कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं. 1 जीन्स हैव 2 अलील्स. तो अपन यहां पर अब देख रहे हैं मनुष्य में लाल, मनुष्य की त्वचा का रंग लाल है. स्किन कलर ऑफ मैन रेड है और दूसरा क्या क्या है अपना व्हाइट है. एक का तो रेड है और एक का क्या हो गया, व्हाइट हो गया. तो जो रेड कलर की जो वंशागति होगी उसका कंट्रोल होगा 4 टाइप ऑफ जीन, R1, R1, R2, R2.
4 जी, टू टू से क्या हो गए, एलिन्स हो गए, R1 2 एलिन्स, R2 2 एलिन्स, तो टोटल 4 एलिन्स हो गए। अब 4 एलिन लोगे तो 4 एलिन उधर भी दोगे, जीन तो टोटल 4 हुए ना, तो इनका जो व्हाइट कलर आएगा R1 R1 R2 R2। तो ये व्हाइट कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन एलील्स हैं वो R1 एंड R2 है, और इधर क्या आएंगे अपने कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 होंगे। अब इनके आप ये तो आप क्या माने, जनक पेरेंट्स मान लेंगे। अब इनके गैमीट आप आएंगे, गैमीट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन R1 एंड R2, और हियर भी क्या आएगा, स्मॉल R1 एंड यही तो आएंगे। अब F1 जनरेशन है, आपको पता ही है क्या आएगा आपको सामने, R1 R2 R2 कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल R1 स्मॉल R1 का और कैपिटल R2 स्मॉल R2 का। तो ये 4 जो जीन एलील्स जो है वो कंबाइंड एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है, नॉट रेड नॉट व्हाइट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था, पिंक कलर आता था। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये पिंक कलर एग्जिबिट होगा, किससे, R1 R2 4 जीन के ग्रुप से। अब जब उनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में किस प्रकार के कलर होंगे वो हमको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। हेरिडिटी ऑफ स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागत। तो आप वही अपन 16 वाला चेकर बोर्ड बना लेंगे। मेल और फीमेल 4 वाले आप कॉलम बना लेंगे। 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4। अब इसमें अपन गैमीट रखेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट को किस प्रकार से रखा जाता है आपको पता ही है। कैपिटल R1 मिक्स करके रखेंगे, कैपिटल R1 के साथ क्या आएगा, कैपिटल R2, यहां भी कैपिटल R1 कैपिटल R2 सेम आएंगे। अब कैपिटल R1 के साथ कैपिटल R2 आया, अब नेक्स्ट कैपिटल R1 के साथ स्मॉल R2 को लिया जाएगा, या कैपिटल R1 के साथ स्मॉल R2, कैपिटल R1 स्मॉल R2, कैपिटल R1 के साथ कैपिटल R2 सेम हो गए। अब इस R2 की जगह दूसरा ले आए, अब इसको चेंज कर देंगे, स्मॉल R1 कैपिटल R1 छोटा ले लेंगे, इसकी जगह पर R2 ही रहेगा, स्मॉल R1 कैपिटल R2, और लास्ट में क्या रह जाएगा, स्मॉल R1 स्मॉल R2, स्मॉल R1 स्मॉल R2। अब तो तुम सीख ही गए होंगे इस पूरे चैप्टर में चेकर बोर्ड बनाना। अब आप इनमें कॉम्बिनेशन कराते जाएंगे, चारों आ जाएंगे R1। अब इसमें आप कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं R1 R2 दोनों मिलेंगे, डबल डबल आएगा, R1 R2 R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, यहाँ फिंगर रख ली, कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, कैपिटल R1 स्मॉल R1, और यहाँ आएगा अपना कैपिटल R2
स्मॉल r2, दोनों कैपिटल R1 R1, कैपिटल R2 स्मॉल r2। देखते जाएंगे। स्मॉल r2 कैपिटल R1 स्मॉल r1, कैपिटल R2 स्मॉल r2, कैपिटल R1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2, कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, स्मॉल r1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, स्मॉल r1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, कैपिटल R1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2, स्मॉल r1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2, स्मॉल r1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2। तो ये अपन देख करके बड़े आराम से इनको बना सकते हैं। अब हमको देखना ये कि जो फिनोटाइपिक रेशो वो क्या प्राप्त होगा। फिनोटाइपिक रेशो विल बी ऑब्टेन इज 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1। तो ये इसका क्या है अपना फिनोटाइपिक रेशो अपन का प्राप्त होगा 1:4:6:4:1। तो अभी बताएंगे 1:4:6 ये अपना कौन सा है लक्षण प्रारूप में। अब 1 आप देखेंगे कैपिटल R तो क्या है डोमिनेंट है जो होता है रेड कलर के लिए, और स्मॉल r होते हैं व्हाइट के। तो यहाँ पर क्या है चारों कैपिटल R हैं, चारों ही कैपिटल R हैं, तो कंप्लीटली कैसा कलर आएगा रेड। ठीक है ना, क्लियर। और 1 क्या आएगा ये व्हाइट, जो चारों स्मॉल आ रहे हैं तो ये कैसा हो गया व्हाइट हो गया क्लियरली। अब आपको देखना है इसमें जो 4 हैं ये 4 कौन से आएंगे, 4 आएंगे आपके डार्क पिंक। तो डार्क पिंक में आपको क्या होगा, क्योंकि रेड जहां 3 कैपिटल R आएंगे वो डार्क पिंक, चारों से तो क्या आ रहा था रेड, अब रेड तो चारों से आएगा लेकिन 3 कैपिटल R मिल गए तो रेड तो नहीं रहेगा लेकिन डार्क रहेगा बट पिंक होगा। तो अपन डार्क पिंक में अपन मान लें इसी को ले लेंगे, देखो 1 2 3 3 है तो ये अपन लाएंगे डार्क पिंक। एक